करहल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़ी भव्यता के साथ मनाई गई। करहल में जगह जगह विभिन्न स्थानों पर अपने अपने अंदाज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में कई शानदार कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस दौरान उनके आदर्श और सिद्धांतों के बारे में कार्यक्रम के आयोजकों व अतिथियों ने बताया। करहल के सुभाष गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वरूप में सजे स्वरूप को माल्यार्पण करके उनके विचारों को रखकर जयंती मनाई गई। इस दौरान करहल एसडीएम नीरज द्विवेदी, तहसीलदार आनंद सिंह, नायब तहसीलदार संतोष राजौरिया ने माल्यार्पण करके जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक समाजसेवी अखिलेश वर्मा उर्फ छोटे सुनार, समाजसेवी मिर्जा अकील बेग, अलकेश यादव, डॉक्टर प्रवीण सक्सेना, डॉक्टर प्रदीप जैन, अर्पित चतुर्वेदी समेत तमाम लोगों ने फूल मालाओं से लादकर जमकर स्वागत सत्कार किया। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा नेता अनुजेश प्रताप यादव ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान आयोजकों ने भी फूल मालाओं से लादकर व अंगवस्त्र भेंट करते हुए जमकर स्वागत सत्कार किया। इस दौरान बरनाहल चेयरमैन योगेंद्र गुप्ता, शैलेंद्र यादव, सचिन वर्मा, छोटू, अनूप यादव, उदयवीर कश्यप समेत आज तमाम लोग मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम को लेकर करहल एसडीएम नीरज द्विवेदी ने भी एक शानदार विचारों को रखा और वहीं उन्होंने हिटलर और नेताजी के बयानों को भी साझा किया। पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए करहल एसडीएम नीरज द्विवेदी, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। जिस महापुरुष के नाम पे इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, अगर इस तरह के प्रोग्राम, बहुत बड़े प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, इस तरह के छोटे छोटे आयोजन अगर होते रहे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, कम से कम उसको एक अवसर मिलेगा अपने महापुरुषों और अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने। नेताजी वो शख्सियत थे, हिटलर एक ऐसा विश्व का तानाशाह था जो किसी को जनरली सम्मान नहीं देता था, लेकिन हिंदुस्तान के नेताजी वो पहले शख्स थे जिनको उसने सम्मान दिया। हिटलर अपने कई प्रतिरूप रखा करता था, नकली, अपना नकली स्वरूप बना के वो भेजा करता था। जब नेताजी उससे मिलने गए तो एक कमरे में बैठे थे, हिटलर आया, सारे लोग खड़े हो गए, नेताजी बैठे रहे, चला गया। दोबारा फिर हिटलर आया, नेताजी बैठे रहे, सब लोग खड़े हो गए। तीसरी बार जब हिटलर आया तो नेताजी भी खड़े हो गए। तो हिटलर को लगा यार इस आदमी में कुछ बात है। उसने पूछा मैं 3 बार आया, तुम 1 बार क्यों खड़े हुए? नेताजी ने कहा 3 बार नहीं, आप सिर्फ 1 बार आए, उसके पहले 2 बार जो था वो आप नहीं थे। मतलब वहां उपस्थित कोई और इस चीज को भाप नहीं पाया। तो नेताजी वो शख्सियत थे। नेताजी ने ही आजादी के पहले आजाद हिंद फौज का गठन किया और हिंदुस्तान में पहली सरकार भी उन्होंने ही बनाई। तो ऐसे महापुरुष, अब दुर्भाग्य हमारा ये है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह हमारे समाज में पैदा हो, लेकिन वो मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हो। इस सोच से हमें निकलने की जरूरत है और नेताजी के बताए गए आदर्शों पे चलने की जरूरत है। हिंदुस्तान आजाद हुआ, ये ठीक बात है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बड़ा योगदान अहिंसा के साथ रहा, लेकिन नेताजी के दृष्टिकोण का योगदान कम रहा, ऐसा हम क्या कोई ऐसा कतई नहीं कह सकता। दृष्टिकोण अलग था, लक्ष्य दोनों लोगों का वही था। तो ऐसे महापुरुष को मैं आज फिर यहाँ सब नमन करता हूँ और आप सभी लोगों को इस आयोजन को आयोजित करने के लिए धन्यवाद देता हूं और इन्हीं बातों के साथ अपनी बाड़ी को गिरा। इसी के साथ देखते रहिए ऋषिमुनि न्यूज़। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषिमुनि न्यूज़ के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक।